तो आभ्याम बन गया था। अब इदम धन भिस, इदम धन भिस, इदम धन भिस आया। इस अवस्था में सबसे पहले आप तिदादि नाम विभक्ति विभक्ति संज्ञा की सहायता से आपने तिदादि नाम लगा दिया। इद अ धन भिस, इद अ धन भिस। इस अवस्था में पूर्वत बोल सकते हैं आत्मन प्राप्ति, उसको बाद दिया आकाशवर्ण दीर्घ, उसको बाद देता है अतो गुणे पर्रो। पर्रूप एकादेश जब हुआ इद धन भिस, यह अदंत होने के नाते प्राप्त होता है अतो भिसा आइस। पहले आप सूत्र पढ़े हैं अतो भिसा आइस, अदंत अंग से परे भिस को आइस आदेश प्राप्त है। उसे बांधने के लिए सूत्र ला रहे हैं नेद मदसो रकोह, नेद मदसो रकोह, न अपे है इदमदसोह, इदमदसोह अकोह, दोनों ही षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी का एक अव्यय है और दो षष्ठी का द्विवचन। अककारयोर इदम अदसोर परयो भिस ऐस न स्यात्। ककार रहित जो इदम या ककार रहित जो अदस, ककार रहित का अर्थ हम 2 बार बता चुके हैं ना। अकच प्रत्यय होगा तो वो ककार सहित कहा जाएगा, अकच प्रत्यय रहित का नाम ककार रहित। ऐसा जो इदम और ऐसा जो अदस है उनसे परे आया हुआ जो भिस है उस भिस को ऐस न, भिस को ऐसा नहीं हुआ तो हलादि विभक्ति है ही है। अब सूत्र क्या लगेगा, अनाप्त का प्राप्त होता है, इसने उसको बात दिया तो अनाप्त का प्राप्त हुआ। उसको बाद क्या करेंगे आप, हलिलोपा, हलिलोप लगा दिया तो इत भाग का लोप हो गया, बच गया अधन भिस, अधन भिस। हलिलोप लगे ना, इत भाग को लोप कर देगा। अनाप्त का तो आएगा ही ना, सर्वत्र आएगा वो तो। सभी विभक्तियों के पर रहते हुए टा के आश्रय और सुप के प तक सभी व्यक्ति क्या आदेश हो रहा था, ईद को अन्नादेश करने प्राप्त था। उसको बाद के आपने ईद को लोप करने के लिए हलिलोप से विधान किया ना, हलादि विभक्ति के पर रहते हुए। यद्यपि यहाँ वर्तमान में तो अनाप्य का सूत्र 2 ही जगह लगता है, ता में और एक ओस में, बाकी सब जगह हलादि हो जाएगा। गे में भी स्मय हो जाता है हलादि, गसीगियों में स्मात और स्मिन हो गया, हला गसी और गी में स्मात और स्मिन हो जाता है, हलादि हो गया। आम में सुट्टों के साम हो जाता है, हलादि हो गया। और इधर में अकारांत रहेगा, षष्ठी में भी सिया आदेश हो जाएगा, सब हलादि हो जाएगा एक वचन में। 2 ही जगह बचता है आजादी आपको, एक टाका और ओस। अन्यत्र उनका लाभ है, इदम में लाभ नहीं। देखिए कैसे, अब अदन भिस हो गया ना हलिलोप के कारण से। अब व्यपदेश भाव लगाओ, आद्यंत वदेकस्मिन्, आद्यंत वदेकस्मिन् से क्या होगा, व्यपदेश भाव से सकार को अदंत अंग माना जाएगा, अदंत अंग, अदंत हो जाएगा। फिर इसमें अस्मात् प्रस्तुतादि प्रत्यंगम लग जाएगा, अंग संज्ञा हो गया। अदंत अंग से पर भिस को, भिस के हो रहने से क्या होगा, बहुवचने झल्ये। इस सूत्र से एकार हो गया, ये भिस बन गया, सकार को वृत्त विसर्ग करके रूप बन गया तृतीया का बहुवचने सुप्त संज्ञा कर दो, ये भी, ये तृतीया बहुवचनांत पद बन जाता है, ये भी। अब चतुर्थी का एक वचन में गे है, गे का बच गया एक, इदम धन एक पूरत विभक्तिश्च तदादि नाम है कि नहीं। इद अ आद्गुण प्राप्ति, अकस्मण प्राप्ति, अतुगुण करके इद धन ए, इदा धन ए बन गया। अब ये अतो भी सा इसकी जगह पर बोलते रहते हो, हटा के क्या बोलेंगे यहाँ, सर्वनामना स्मयी। इसके लिए पहले आपको सर्वनाम संज्ञा करना पड़ेगा, सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वनाम संज्ञा करके इदम का
क्या करोगे आप? सर्वनाम स्मयी। एक को क्या हो जाएगा? स्मयी हो गया। जब स्मयी हो गया तो हलादी है, हो गया ना हलादी, अभी स हो गया ना, हलादी बन गया। हलादी बनने से अनाप्य का प्राप्त को बात करके हली लोप लग गया। अधन स्मयी, अधन स्मयी, काम खत्म। इतना ही कर, आगे नहीं है, इतने स्वरूप बन गया अस्मयी। मिला दीजिएगा, अस्मयी चतुर्थी क्वेश्चन का रूप हो गया। ठीक है। आभ्याम पूर्वत बनेगा, विदेश भाव किया, सुपीछे से दीर्घ कर दिया, आभ्याम। अधन भ्याम यहां तक तो वही आएगा, फिर यहां के सुपीछे सूत्र से क्या होगा? दीर्घ, आभ्याम। और भ्यस, भ्यस में सारी प्रक्रिया ही रहेगी। अधन भ्यस तक चले जाइए, प्रक्रिया अधन भ्यस, आदन देखे सुमिन अधन तत्वात हो गया, ऐसा प्रत्यंगम हो गया, बहुवचन झल्लेट भी लग जाएगा। ये ब्याह सकार विसर्ग होगा। चतुर्थ के बहुवचन में जैसे ये भी बनाया आपने, वैसे ये भ्य लग गया। सारे सूत्र वही है, केवल भिस की जगह पर भ्यस बैठ जाएगा। सूत्र सब वही, बल्कि वहां पर अतो विसाइस बोला आपने, नेद में सर निषेध करने लाया, वो दो सूत्र यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तृतीया में अनेन आभ्याम ए भी, चतुर्थी में अस्मयी आभ्याम ए ब्याह, ये रूप बन गए, है ना। अब पंचमी गसिंजो स्मार्ट लगेगा, सर्वादिनी सर्वनामानी लगाना, फिर गसिंजो स्मार्ट ये लगेगा गसी में हलादी आने से इतभाग का लोप हो गया, अस्मा रूप बन गया अस्मात। झलाम जशोंते पद संज्ञा कर दीजिए, सुप्तिंगांतम पदम से, और झलाम जशोंते लगा दीजिएगा, एक पक्ष में दकार हो जाएगा। वो दकार को विरामो अवसानम, वावसाने, एक बार तकार का पक्ष हो जाएगा, पहला चर्त पक्ष है, चर्त्व भाव है, जस्त पक्ष वाला दकार रहेगा। अस्मात् अस्मात्, अस्मात् अस्मात्, ये रूप बन जाएंगे। अस्मात् अस्मात्, आभ्याम वही रहेगा, द्विवचन में भ्याम के बरते हुए, भ्यस में भी वही रहेगा, ये ब्यह, आभ्याम ए ब्यह। षष्ठी में आया अधन ngस, अधन ngस बनेगा ना, इदम धन गस रहेगा, वो गस को परे रहते हुए इदादि नाम अतोगुणे पर रूप इदा धन अस, उस स्थिति में तांग गसी गसा मिनात्स्याह लगेगा, ता गसी गसा मिनात्स्याह, स्या प्रत्यय हो गया, स्यादेश हुआ गस को, इदा धन स्या, और मिला दीजिए, और कोई सूत्र में लगना है अस्य। अनाप्य का लोप हो गया, इत भाग लोप अबचा, स्या से मिला दो अस्य, ये कोई भी सूत्र नहीं लगेंगे। अनाप्य का लोप सूत्र से पद संज्ञा कर दो, षष्ठी एक वचनांत पद सिद्ध हो जाता है अस्य। इदम धन ओस, इदम धन ओस, इदम धन ओस, पूर्वत विभक्ति सहायता से तदादनम अ लग गया, इद अधन ओस, इद अधन ओस हो गया, आगुण प्राप्त इध और आ का बीच में, उसको बाद आकर्षण करके उसको बाद करके तो गुण प्ररूप कर दिया, इधन ओस बन गया। इस स्थिति में आजादी प्रत्यय होने से अनाप्य का सूत्र से इत भाग को अन्न आदेश हो जाएगा, अनाधन ओस,
अनधन ओस, अनधन ओस। अब रामचंद्र ने जो सूत्र लगाए थे हैं, इधर धन ओस हो गया, अनाप्य का लग गया अनधन ओस। अब लगाएंगे हम ओसी च, ओसी च अदंतांगस्य एकारस्य ओसी पर है तो होगा अने धन ओस, अने धन ओस। यहां पर आपने संज्ञाओं को करना है, स्मार्ट प्रत्यंगम, नहीं तो सूत्र लगेगा नहीं। अंग संज्ञा करोगे तभी ओसी च लगता है। अब यथासंख्य समाना, इस सूत्र की सहायता से एचो अयवायाव अनयोस बन गया है ना। एकार को क्या हो जाएगा, ऐ आदेश, अन ऐ ओस मिला दीजिए, अनयोस। बाकी सकार गुरु दूसरे की वही प्रक्रिया रहेगी, अनयोह, ये रूप बन जाएगा अनयोह। अब षष्ठी का बहुवचन इदम धन आम, इदम धन आम। पूर्वत्यदाजनाम इद अधन आम, अतोगुणे पर रूप इद धन आम, इद धन आम। सर्वाधिनी सर्वनामानि संज्ञा करेंगे और उसकी सहायता से आमी सर्वनामना सुट, प्राप्तियां क्या था, हस्वनाध्यापो नोट, उसको बाद करके आमी सर्वनामना सुट हो गया तो इदा धन साम बन गया, इदा धन साम। सुट्टागम हो गया ना, आम को जब सुट्टोगे तो क्या हो जाएगा वो साम, इदा धन साम। अपूर्वत अनाप्य का प्राप्त हुआ, उसको बाद देता है अलिलोप, और इध भाग का लोप कर दिया अधन साम। व्यपदेश भाव आद्यंत कस्मिन लगाना है, उसको अदंत बना लो, प्रत्यंगम अंग संज्ञा हो गया। सहायता से कौन सूत्र लगेगा, बहुवचने झले, बहुवचन है ना, रूप बन गया ए साम। आदेश प्रत्यय शब्द कर देगा येषा, येषा सप्तमी का षष्ठी का बहुवचन में सुधर से पदसंज्ञा करोगे तो बहुवचनांत पद हो जाएगा येषा, येषा। इदम धन घी, सप्तमी का एक वचन में घी आया, घी का बच गया ई। पूर्वत्यदादिनाम तो गुणे पर रूप इद अ ई था, इद धन ई हो गया है। उस स्थिति में आप क्या लगाएंगे, सर्वाधिक सर्वनामानी, उसकी संज्ञा लग करके सूत्र लगेगा दसिंज्ञ स्मात् स्मिनौ, स्मिन आदेश हो गया है ना, स्मिन आदेश हो जाता है। तो इधर स्मिन है, फिर हलादि हो गया है तो अनाप्य का प्राप्त बाद घनी लोपन है, इत भाग का लोप कर दिया तो अधन स्मिन मिला दीजिएगा, रूप बन जाएगा अस्मिन। अस्मिन सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का द्विवचन पूर्वत अनयो, अनाप्य का लग जाएगा और अनादेश करके अनयो एच यवायाव, सकार विसर्ग अनयो। सप्तमी का बहुवचन सुप्रत्यय, इदम धन सुबचा, पकार के हलंत्यम सिद्ध संज्ञा, आदर्श लोप के साथ तस्य लोप ने लोप कर दिया, सु रह गया, इदम धन सु। विभक्ति से विभक्ति संज्ञा की सहायता से तदादि नाम अ कर दिया, इद अधन सु। आध गुणे प्राप्त इद और अ का बीच में, उसको बाद आकर्षण दीर्घ, उसको बाद करके तो गुणे परूप कर दिया, इद धन सु। अब प्राप्त हुआ अनाप्य का, उसको बाद करके हरि लोप, लोप कर दिया इद भाग को अधनसु।
अधन सु। अब आद्यंतवदेकस्मिन् की सहायता से लगाएंगे आप यहाँ प्रत्यय मंग संज्ञा की सहायता लेना। बहुवचने जल्येत ए धनसु एसु। येसु भगवान आ गए। अब आदेश प्रत्यय स्थानांतर की सहायता से आदेश प्रत्यय लग गया, येषु बन गया। इस तरह से इदम शब्द के समस्त रूप बन जाते हैं। आद्यंत से बहुवचन झल्येत आपको ये कर दिया ना, जैसे ए भी ही एभ्य में बनाया वैसे ही बहुवचन झल्येत क्या करेगा, आपको ये आदेश कर देगा। अदंतंग बनाया आपने, आद्यंत वदेकस्मिन् लगा करके समुदाय बना दिया उसको, समुदाय दृष्टिया उसका अदंतंग हो गया। अदंतंग होने से एकार आदेश हो गया, ए धनसु। फिर आदेश प्रत्यय स्थानांतर की सहायता से जब लगाए दंत सकार का मूर्धन शकार हो गया, एषु। अब रूप चलाइए, रूप तो बन गया पूरे इदम का, है ना। अयम इमौ इमे इमं इमौ इमान अनेन आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् अस्माद् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः येषु। अब इसी इदम आदि शब्दों को लेकर विशेष बात कहना चाहते हैं। इदम और एतत् दो शब्द को यदि हम दोबारा प्रयोग करना चाहेंगे एक ही वाक्य में एक ही व्यक्ति को लेकर के क्रियांतर के लिए, तब उसका नाम होता है अनुवादेश। जैसे कहा जाए किसी बाप ने अपने बेटा को ले गया पंडित के पास, ताकि ये मेरा बेटा व्याकरण पढ़ लिया है या वेद पढ़ लिया है, अब इसका व्याकरण पढ़ा दो, तो क्या कहेंगे, अनेन व्याकरणम अधीतम एनम। एनम इमम नहीं बोलेंगे, इमम के जगह पर एनम व्याकरणम अध्यापय। इसको क्या कहा जाता है, अन्वादेश नाम से कहते हैं। आ रहा है लक्षण वगैरह देखिए। अगला सूत्र द्वितीयाटौस्वेन द्वितीयाटौसु सप्तमी का बहुवचन, ये न प्रथमा का एक वचन, सप्तमी का एक वचन और प्रथमा का एक वचन। द्वितीयाटौ नहीं, सप्तमी का बहुवचन, द्वितीयाटौसु सप्तमी का बहुवचन और ये न प्रथमा का एक वचन। इदम एतदोर अन्वादेशे कह दिया। इदम और एतत् ये दो प्रातिपदिक कौन से परे द्वितीय विभक्ति हो। द्वितीय में क्या है, अम आउट और शस विभक्ति के परे रहते हुए, अथवा ता अथवा ओस, द्वितीय ता ओस, द्वितीय तौसु बोला इसलिए द्वितीय ता और क्या हो गया, टौ वृद्धि हो गया, द्वितीय ता ओस, ता और क्या हो गया वृद्धि, तौस हो गया। और सप्तमी का बहुवचन में तौसु, सूत्र बन गया ना, द्वितीय तौसु। इन विभक्तियों के पर रहते हुए इस इदम और एतत् को क्या आदेश हो जाएगा, ये न अदंत्य आदेश हो जाएगा, ये न ये आदेश होगा। लेकिन कब, जब ये दोनों शब्दों को आप किस शब्द में प्रयोग किए हैं, अन्वादेश के लिए प्रयोग हो तो, किसके लिए प्रयोग किए हैं, अनुवादेश के लिए प्रयोग किए हैं तो। अरे अनुवादेश क्या है भला, जिसमें प्रयोग होने पर ऐसा हो जाता है इदम और एतत् को। अनुवादेश की व्याख्या स्वयं कर रहे हैं, देखिए लक्षण दे रहे हैं पुस्तक में। किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यांतरम विधातुम पुनरुपादानम अन्वादेश। किंचित कार्यम विधातुम, कोई एक कार्य को विधान करने के लिए पहले आपने किसी व्यक्ति को ग्रहण कर लिया, ठीक,
कार्यांतर विधातुम, फिर एक दूसरा कार्य को विधान करने के लिए पुनरुपादान, उसी व्यक्ति को दूसरे कार्य से संबंधित करने के लिए दोबारा जो विधान करने हम शब्द प्रयोग करना चाहेंगे तो उसका नाम अन्वादेश। यथा अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदोध्यापय, देखिए इसने व्याकरण पढ़ लिया है। अनेन, देखो अनेन क्या इदम शब्द है, एक क्रिया में जोड़ दिया, अनेन व्याकरणम अधीतम। देखो एक क्रिया के लिए आपने विधान लिया कर दिया है, अनेन अनेन मम पुत्रेण इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं। अनेन देवदत्तेन व्याकरणम अधीतम। अब उसी को यदि शब्द क्या प्रयोग करना चाहिए वास्तव में, इमम, उसी को, इमम छंदो अध्यापय, उसको छंद शास्त्र को पढ़ाइएगा। किसी आचार्य के पास ले जाके बोल रहे हैं, इसने व्याकरण पढ़ लिया है, अब इसी को क्या करना है, छंद को पढ़ाना है। अब इस इमम के जगह जो दोबारा हम प्रयोग कर रहे हैं ना, एक क्रिया से जोड़ा था, अब दूसरी क्रिया से जो जोड़ रहा हूं उसी व्यक्ति को, उस स्थिति का नाम, इस शब्द के लिए हम क्या करेंगे, अन्वादेश कहते हैं। ऐसे करने के लिए इमम ना प्रयोग करेंगे। अब इदम के जब क्या आदेश होगा, वहां एना आदेश होकर रूप बनाना पड़ेगा, एनम प्रयोग करना पड़ेगा। एनम छंदो अध्यापन। एक और दृष्टांत दे रहे, अनयोः पवित्रम कुलम एनयोः प्रभूतम स्वम। इन दोनों का कुल पवित्र है, कुलगत पवित्रता का संबंध कर दिया दो के साथ, और उन्हीं दोनों के कह रहे इन दोनों के पास धन भी बहुत है। केवल कुल ही पवित्र ऐसी बात नहीं, इन दोनों के पास धन भी बहुत है। अब उन्हीं को दोनों को जोड़ रहे हैं ना, इसलिए एनयोः ओस का दृष्टांत दिया। ये द्वितीय के अम का दृष्टांत है, द्वितीय के एक वचन के लिए इमम के जगह पर क्या प्रयोग किया, एनम। तो वहां क्या हो रहा है, एनयोः, अनयोः था एनयोः, अनेन था इमम हो गया। हाँ, इन पांच प्रत्ययों के परे रहते हुए ही यदि अनुवादेश आता है तो परिस्थिति आती है, तब इदम और एतद को क्या होगा, एना आदेश होगा। रूप तो वैसे ही बनेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए इदम धन अम था, इदम धन अम, इदम धन अम, इसमें क्या करेंगे, यह अनुवादेश प्रयोग हो रहा है, यह तदादिनों कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सूत्र करेगा, इदम को ये ना आदेश कर दो, सीधा हो जाएगा ये ना धन अम। अब बोल सकते हैं आप आग गुणा प्राप्त था, है कि नहीं, उसको बाद दिया का समान दीर्घ, उसको बाद देगा प्रत्यय पुरुष वर्ण, उसको बाद देगा आमी पूर्व, रूप बन गया एनम। ये प्रक्रिया हो जाएगी। प्रक्रिया तो जैसे इमम बनाते हो वैसे ये भी रहेगा, अनियो जैसे बना वैसे ये नहीं हो, ये नादन ओस है, इतना कि शुरू वाले सूत्रों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तदाद नामक वगैरह लगाने की जरूरत। इतनी बना के दिखाया भी है, देखे पांचों, एनम एनौ एनान एनेन एनयोः एनयोः इति मकारांताः। इस प्रकार मकारांतों के रूप पूरा हो जाता है। द्वितीय का दृष्टांत एनम एनौ एना, तृतीय टा का दृष्टांत एनेना, और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन ओस का दृष्टांत है एनयोः एनयोः इति मकारांत। क्योंकि एना अदंत होने से कोई काम करना नहीं पड़ता, रामवत रूपन जाना, सारी प्रक्रिया वही चल रही है। और सर्वनाम संज्ञा का कोई भी फल विशेष है ही नहीं है, कहीं भी, द्वितीय में भी नहीं है, ता में भी नहीं है, ओस में भी कोई कार्य नहीं। जितने भी सर्वनाम संज्ञा कार्य आ रहा है, प्रथमा की बहुवचन, चतुर्थी पंचमी सप्तमी षष्ठी का बहुवचन, नहीं है, चतुर्थी पंचमी सप्तमी का एक वचनों में, षष्ठी का बहुवचन। और इनमें कहीं कार्यक्रम तो है नहीं सर्वनाम संज्ञा, इसलिए रामवत कहने में कोई आपत्ति नहीं है, रामवत तो बना। अब नम है ना, मांत को दे दिया, यांत नहीं लिया था, मांत भी नहीं ले रहे हैं,
णांत भी नहीं ले रहे हैं, सीधे नांत में जा रहे हैं। राजन शब्द है, राजन धन सु, राजन धन सु है स्थिति। सभी सूत्र बहुत पहले के लगना है। यहां पर सु के सकार बच गया, राजन धन सा, राजन धन सा। हल गया पियो दीर्घ सुप्रथम हल, स्व का लोप, राजन बच गया। लुट प्रत्यय का सर्वनाम संज्ञा भी कर सकते हैं। कौन सूत्र से? सुड़ाना पुंसकस्य, सर्वनाम संज्ञक प्रत्यय के पर में रहते हुए सूत्र की सहायता से नान उपधा, उपधा संज्ञा भी चाहिए नहीं, इसीलिए हाँ अब क्या है वो? अलोम त्याग पूर्वपधा, अलोम त्याग पूर्वपधा सूत्र लगेगा। ये 3 संज्ञा सूत्र की सहायता की जरूरत है। सर्वनाम संज्ञा के परे रखते हुए उपधा को दीर्घ करना है, तो दीर्घ संज्ञा की जरूरत है, वो कालो सूत्र पड़ता है। और कौन सा दीर्घ करोगे? तो स्थान अंतरता। इन सब की सहायता से कौन सूत्र लग रहा है? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ एक सूत्र आपने पढ़ा है, वो सूत्र इसको दीर्घ कर देगा, राजान बन गया। अब सुप्तिंगांताम पदम, पद संज्ञा कर दिया आपने और सूत्र लगाए नलोपह प्रातिपदिकांतस्य, राजा नकार का लोप हो जाता है, रूप बन गया राजा, राजा। अब संबोधन में हे राजन धन सा, हे राजन धन सा, हे राजन धन सा। अब सारी प्रक्रिया यहां नहीं लगेगी, दीर्घाधिकारी होना नहीं है। हल गया पे दीर्घा हल से सा का लोप तो हो जाएगा, तो हे राजन बच गया है। उस स्थिति में केवल सुप्तिगंधम पदम की सहायता से नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र आ रहा है, इसको न को लोप करने, ठीक है ना। जब न को लोप करने सूत्र आया तो उसको बांधने वाला सूत्र कौन आया? अगला सूत्र देखिए, न गी संबुद्ध्यो, न गी संबुद्ध्यो, ये सूत्र लग गया। न है अव्यय, गी संबुद्ध्यो सप्तमी का द्विवचन, 2 पदों वाला सूत्र। नस्य लोपो न गौ संबुद्धौ च,